यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के बाद लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है धरना दे रहा है और देहरादून में परेड ग्राउंड पर 2 दिन से धरना लगातार जारी है। दिन रात लगातार धरना दिया जा रहा है और दूर दराज से आए छात्र भी यहाँ मौजूद हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से पेपर आउट हुआ उसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2022 की भी हमको याद है कि किस तरह से प्रदेश भर में आंदोलन हुए थे और अब न सिर्फ देहरादून बल्कि देहरादून के साथ साथ चमोली, गोपेश्वर में भी आंदोलन बढ़ रहा है। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह। इनसे बात करते हैं। राम, आप बताइए कि किस तरह से आज आपकी बात भी हुई है मुख्यमंत्री से और उसमें मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, किस तरह की बातें हुई हैं और क्या लग रहा है अब आपको कि किस तरह सरकार कदम उठा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमारी जो मुलाकात होती है, 5 लोग हम जाते हैं डेलीगेशन के साथ और ये 10:30 बजे ये मुलाकात होती है और 11 बजे मुलाकात खत्म हो जाती है और 11 बजे से फिर कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाती है। और मुख्यमंत्री से जो जो मांगे हमने की, लगभग हमारी 5 मुख्य मांगे थी। इन 5 मुख्य मांगों में पुष्कर सिंह धामी जी ने हर मांग पे आश्वासन दिया है, ठीक है हो जाएगा, ठीक है कर लेंगे, ठीक है ये हो जाएगा। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा कि आप जो है शाम तक इन 5 मांगों पर फैसला कर लीजिए। चलिए, आपको 5 मांग नहीं करने, कम से कम जो 3 मुख्य मांगे हैं उन 3 मुख्य क्या है 3 मुख्य मांगे? वो 3 मुख्य मांगे ये है कि आप जो है इस पेपर, ये जो पेपर हुआ है इसको 1 महीने के भीतर दोबारा से ये पेपर आयोजित कराया जाए। इसके अलावा जो दूसरी मांग थी वो ये थी कि जो आयोग के अध्यक्ष हैं और आयोग के जो अधिकारी हैं उनकी निष्पक्षता के साथ जांच के ऑर्डर जो है पुष्कर सिंह धामी जी दे दीजिए। और तीसरी हमारी ये मांग थी कि जो सिपाही नियमावली इन्होंने बनाई है जिसमें उम्र सीमा घटा दी गई है सारे सिपाही लेवल की, तो उस उम्र सीमा को एक बार फिर से जो है उसी स्तर पर कर दिया जाए जो पहले थी 28, 35, 32, उस पर किया जाए। सारी मांगों पर पुष्कर सिंह धामी ने सहमति ये बोला कि भाई ठीक है कर देंगे, आश्वासन दिया है। लेकिन आश्वासन इस प्रदेश में सालों से दिए जा रहे हैं युवाओं को। लगभग जो है जब भी हम पिछली बार भी जब भर्ती घोटाले हो जाकर के तब भी आश्वासन दिए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ और आज भी आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए प्रदेश का युवा ये आश्वासन नहीं मांग रहा है। हमने पूछा है युवाओं से क्या आप आश्वासन को मान रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर आप लोगों के साथ ही रहेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं। और कल का भी हमने ऐलान किया है, कल ये जो भीड़ है इससे दुगनी भीड़ कल जो है यहाँ पर मौजूद रहेगी। हमारे साथ सुरेश सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुरेश, आपने 2022 में भी धरना दिया था और राम भी आपके साथ थे। उस समय बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे, अब आपने कमान संभाली है और अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर से पेपर लीक होता है जिसको कहा जा रहा है कि ये पेपर लीक नहीं है। सबसे पहले तो इस संज्ञा को आप कैसे देख रहे हैं और आगे के क्या कदम होंगे जो आपकी मांगे हैं और किस तरह से पारदर्शिता आएगी? क्योंकि देखिए कई लाखों बच्चों ने एग्जाम जो दिया है, कहीं ना कहीं अगर पेपर कैंसिल होता है तो उनके ऊपर भी एक धक्का लगेगा। तो उनके पास आप किस तरह से पहुंचेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से दोबारा पेपर होने चाहिए? देखो, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आपने सही कहा कि हमने पूर्व में भी एक लंबा आंदोलन किया है। 550 से अधिक दिन हमने धरना स्थल एकता बिहार में काटे इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर। उससे पहले हमारा जो है शहीद स्मारक में हमारा आंदोलन चला, परेड ग्राउंड का वो मंजर, गांधी पार्क का वो मंजर देश दुनिया ने देखा। और मांग सिर्फ एक ही थी कि आप इन दोनों आयोगों की जितनी परीक्षाएं हुई है इनमें आज तक, इनकी सीबीआई जांच करवा दीजिएगा और जो हाल की परीक्षाएं हैं उनकी सीबीआई जांच करवा दीजिएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट ही बदल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था कि इस साल जो कैलेंडर समाप्त हो जाएगा उस कैलेंडर के समाप्त होते ही हम सीबीआई जांच की संस्तुति करेंगे और प्रदेश में सीबीआई जांच हो जाएगी। अगर सीबीआई जांच हुई होती, सीबीआई जांच अगर इन पूरे दोनों आयोगों की हो चुकी होती तो आज किसी भी नकल माफिया की हिम्मत नहीं होती इस तरीके का कदम उठाने की। तमाम बड़ी बड़ी छोटी छोटी मछलियों को तो आपने गिरफ्तार कर दिया जो आसानी से आपकी पकड़ में आ गए, हाकम सिंह जैसे लोग। और जो हाकम सिंह के पीछे के जो असल हाकिम है वो आज भी जो है बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। अगर हाकम सिंह को किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो वो व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठा सकता है। इसका स्पष्ट है, सभी जानते हैं इस चीज को कि उनको जो एक संरक्षण है, एक राजनीतिक दल का भी उनको संरक्षण प्राप्त है। वो एक बार जिला पंचायत के सदस्य भी रहे, उनका तमाम बड़ा गिरोह उनके साथ हो सकता है, तमाम उनके पार्टी के लोग हो सकते हैं, तमाम बड़े नेता हो सकते हैं, अधिकारी हो सकते हैं। इसलिए इसका भंडाफोड़ करने के लिए सीबीआई जांच अनिवार्य थी, लेकिन सीबीआई जांच आपने नहीं करी और उसी का परिणाम है कि आज फिर इस तरह का घटनाक्रम दोहराया गया है। और प्रदेश का बेरोजगार जो लगातार ठगा जा रहा है, जो लगातार चला जा रहा है, इस तरीके से सड़कों पर धक्का खा रहा है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है।
माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इस परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर देनी चाहिए। और हमने मुख्यमंत्री जी से आज जब डेलीगेशन के रूप में हम मिले, हमने उनसे स्पष्ट कहा कि इन दोनों आयोगों की जांच होनी चाहिए, इन दोनों आयोगों के अंदर एक एक कर्मचारी, एक एक अधिकारी की जांच होनी चाहिए, उन अधिकारियों के पीछे छिपे अधिकारी की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा स्कैम, आखिर इतनी बड़ी अनियमितताएं, आखिर इतने बड़े स्तर पर इतनी अनियमितताएं एक दो सेंटर की बात नहीं है, कई अनेकों सेंटर से जो हमें कॉल आती हैं। और बच्चे सबसे पहले तो वही सेंटर संदेह में है जहां से ये स्क्रीनशॉट या फोटो भेजी गई है। उस सेंटर पे कौन से अधिकारी मौजूद रहे होंगे, मोबाइल कैसे अंदर आने दिया, वो सेंटर की भी जांच। जी बिल्कुल, आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि हमने जैमर लगाए हुए थे। अगर आपने जैमर लगे हुए थे तो एक तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी। और जो आपके ऑब्जर्वर, आपने कहा था एग्जाम पूर्व शुरू एग्जाम होने से पहले आपने कहा था कि हमारी 51 लोगों की ऑब्जर्वर्स टीम है जो तमाम जगह ऑब्जर्व कर रही हैं चीज़ों को। तो क्या कर रहे थे वो आपके वो ऑब्जर्वर जो इस तरीके की घटनाएं घट रही थी? और एक सेंटर की बात नहीं, हमारे पास तमाम कॉल्स आ रहे हैं, हालांकि हम उन कॉल्स की पुष्टि नहीं करते हैं। और अगर हम पुष्टि करेंगे तो फिर हम पे मुकदमा लगा देंगे, क्योंकि ऐसा घटनाक्रम हमने कल देख लिया। एक व्यक्ति ने, एक महिला प्रोफेसर ने जब साक्ष्य दिया बॉबी पवार जी को, तो उसमें सिर्फ इसलिए मुकदमा किया गया कि आपने बॉबी पवार को क्यों दिया, आपने पुलिस को क्यों नहीं दिया। अगर उस महिला को, उस प्रोफेसर महिला को बॉबी पवार पे ट्रस्ट था, विश्वास था, तभी उन्होंने उसको दिया होगा। उस पर मुकदमा डाल दिया, उसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई। जब आज मुख्यमंत्री जी के सामने हमने चीज रखी तो जिले के जो हमारे कप्तान है एसएसपी साहब, उनका कहना है कि एफआईआर तो हुई नहीं, जबकि पहला नाम तो एफआईआर में उन्हीं क्या का। वो गिरफ्तार हुई? गिरफ्तार शायद हिरासत में है, पूछताछ उनसे जारी है। लेकिन एक और चीज इसमें यह है कि जिस सेंटर से ये पेपर आउट हुआ है, जहां पर 3 पन्ने बाहर आए हैं, वो सेंटर भी भाजपा नेता का ही है। अगर आप देखेंगे उस सेंटर में भाजपा का नेता है और वो वहां का प्रिंसिपल भी है, वो भाजपा का नेता। यहाँ तक कि आप देखेंगे तो पूर्व में भी जो चीजें हुई हैं वो भी भाजपा के नेताओं के से जुड़े हुए तारी हुए हैं। और यहाँ पर भी वो सारी चीजें उस सेंटर में हुई हैं जहाँ पर भाजपा का जो नेता है वो उसका प्रिंसिपल है, वो उस स्कूल का मालिक है। तो अपने आप में संदेह का घेरे में साफ तौर पर आता है। स्कूल का नाम पता है? जी, उस स्कूल का नाम मैं आपको बता सकता हूँ, उस स्कूल का नाम भी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस प्रदेश में ये चल क्या रहा है। जब भी आप देखेंगे कि उस सेंटर का नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि उस सेंटर का नाम दरअसल ये, अगर आप देखेंगे, ये दरअसल इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह चौहान और इनकी फोटो एक तरह से पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। ये आप देख सकते हैं, ये पुष्कर सिंह धामी जी के साथ। ये क्या आपने वेरीफाई इसको कर लिया है खुद से या मीडिया के हवाले से आपको ये मीडिया के हवाले से जानकारी नहीं है। वो लड़का जो उस सेंटर में था, वो लड़का यहाँ पर मौजूद है और थोड़ी देर में उसका हम भाषण भी करवा रहे हैं। उस लड़के का, वो लड़का पूरी सच्चाई बताएगा। जो उस सेंटर में था वो भाजपा नेता का है और उस लड़के का घर भी उधर ही है। तो उससे भी हमने सारे इनपुट जो है हासिल कर लिए हैं। और बेरोजगार संघ कभी भी जो है ऐसे इनपुट्स जो है, ऐसी अफवाहें जो है नहीं फैलाता है। वो अगर चीजें रख रहा है तो तथ्यों के साथ रख रहा है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनना पड़ेगा, भाजपा सरकार को सुनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम कंडवाल और सुरेश सिंह लगातार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथ उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा लगातार धरना दे रहा है और यहाँ पर सुरक्षा भी चाक चौबंद है। पुलिस कर्मी भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ट्रैफिक संचालित हो रहा है, लेकिन लगातार भारी भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है और लगातार 2 दिन से धरना दिया जा रहा है। दिन में भी धरना जारी था और इसके साथ साथ रात भर यहाँ पर जो छात्र हैं वो गद्दे के साथ और फुटपाथ पर रात भर उन्होंने धरना दिया। सुबह एक बार फिर धरना शुरू हुआ और भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। प्रमुख मांगे जो इस समय उत्तराखंड बेरोजगार संघ की हैं वो यही है कि इस परीक्षा को सबसे पहले रद्द किया जाए और सेंटर की जांच हो, जो भी इसमें सम्मिलित हैं अधिकारी उन पर तुरंत कार्रवाई हो और मामले को सीबीआई को दिया जाए। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।